नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद को लेकर कोई काम नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह शासन में कोई पॉलिसी नहीं बनी थी। नक्सलियों के सफाई को लेकर कोई पॉलिसी नहीं थी। कांग्रेस के ही मंत्री की हत्या कर दी गई थी। पीएम मोदी ने नक्सलियों को खात्मे के लिए काम किया। हमने नक्सलवाद को खात्मे किया। कल से परीक्षाएं हैं और कल के बाद से लगातार अलग अलग तारीख में हमारे प्रदेश की 12th की अलग अलग ईयर की एग्ज़ाम है। ऐसे में स्कूल शिक्षा के बच्चों के साथ आज यहाँ सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के साथ हमने संवाद का काम किया। और ये बात सही है कि बच्चे हॉस्टल के हैं और हॉस्टल के बच्चों को अभिभावक की तरह उनके साथ बात करने का, उनके साथ उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए कुछ पल बिताने का आज का मौका मिला। हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 2017 से इस प्रकार का प्रयोग करते हैं ताकि बच्चों के अंदर का मनोबल बना रहे, बच्चे पढ़ने के साथ परीक्षा पे अनावश्यक बोझ लेके न जाए। और हम सब मिलकर के अपने इस परिवेश में भविष्य की पीढ़ी के साथ समय गुजारे तो उसका आनंद ही अलग होता है। आज हमने संवाद से बच्चों से ही प्रश्न करवाए, बच्चों से ही उत्तर निकलवाए। पढ़ने की एकाग्रता से लेके परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो सकता है, मनोदशा कैसी होना चाहिए, सोशल मीडिया से कितना संबंध रखना चाहिए, क्या कष्ट हो सकता है, हमारे माता पिता की अपेक्षा कैसे होती है, भविष्य में हमको क्या बनना, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पे बहुत अच्छा लगा। सच में कई कामों के साथ एक बड़ा काम हमारा ये भी है कि हमारी भविष्य की पीढ़ियों को अगर वो इस तरह की परीक्षा और बाकी चीज़ों में अनावश्यक तनाव पालती तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए समय रहते इसकी चिंता करना, उनसे बात करना। और ये मैं आज इसके माध्यम से पूरे प्रदेश तक के सारे बच्चों को शुभकामना भी दे रहा हूँ। माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी और हमने सबने मिल करके अलग अलग महाविद्यालय विद्यालय में ये सकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया। और अब तो बोर्ड की परीक्षाओं में भी एक साल में 2-2 बार परीक्षा हो रही है। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, अभी पढ़ करके उनका रिजल्ट अगर 19 आया, एक चांस फिर मिलने वाला है। ये तो सौभाग्यशाली यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब ये बोर्ड की एग्जाम भी 2 बार होने लगी। 11th और 9th की एग्जाम भी 2 बार होने का इस बार से निर्णय आया, ताकि किसी कारण से कोई एग्जाम बिगड़ती तो अगली बार वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। हम लोगों के टाइम पे तो एक ही एग्जाम होती थी, बड़ी चुनौती रहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर के हमारे बच्चों के लिए शुभकामना भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका ये जज्बा राज्य की प्रगति के लिए, उनके जीवन के लिए, समाज के लिए, सबके लिए शुभदायी होगा, फलदायी होगा। मुख्यमंत्री जी, किस तरह बच्चे के साथ, खासकर वो बच्चे तो यहाँ तो बात करनी है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे होंगे। हमने लाइव का प्रयास किया है और उम्मीद करिए कि ये अपनी सोशल मीडिया से भी हमारी संवाद के और प्रश्नोत्तर का उनका आनंद भी ले। और ये बात सही है, बच्चों ने कहा कि परीक्षा के प्रश्न पत्र को कैसे हल करते हैं। हमने हमारे अनुभव बताए, बच्चों ने अपने अनुभव बताए। किसी ने कहा कि वो पहले कठिन लेते हैं, बाद में सरल लेते हैं। किसी ने कहा वो पहले सरल लेते हैं, बाद में कठिन लेते हैं। समय के नियोजन की बात अच्छी कही सबने के हमारे पास जो समय होता है उसमें 5 प्रश्न पत्र या ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से हैंडल करें, ताकि हमारा किसी ने कहा जवाब अगर बनाना है तो जवाब में ड्राइंग भी, और ड्राइंग के साथ बाकी जिस प्रकार की जमावट होना चाहिए, एक सजावट के साथ अपने उत्तर देने की बात की। हमने कहा अपनी विषय को पढ़ते पढ़ते संवाद भी कर सकते हैं आपस में, और कई प्रकार की हम संवादों से भी याद रखा जाता है। और ये बात सही है कि याद रखने के लिए ज़्यादा तनाव दोगे तो बात नहीं बनेगी। समय पे भोजन लेना, अच्छी नींद लेना, अच्छे से अपना मस्ती के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना। और अगर पूरे साल पढ़ते हो तो कोई तनाव होता ही नहीं। ऐसे में मनोदशा के लिए भी बहुत महत्व की बात है। हमारा मन भी प्रसन्नचित्त होकर के परीक्षा देने का होना चाहिए। मैंने काफ़ी बच्चों से भी उनके मुंह से उनने ही बताया और हमने भी अपना अनुभव शेयर किया। मुझे लगता है कि आज का संवाद बहुत रोचक रहा है। सर, आप शिक्षा मंत्री, मैसेज है पुलिस बल के लिए भी कि जो बेहतर काम करेगा उसको इस तरह की। ये सही है कि हम अगर अपने लोगों को, हमारे पुलिस बल ने असंभव के काम को संभव करके दिखाया। अपनी जान की बाजी लगा करके अभी तक 38 से ज़्यादा वीर जवानों ने अपनी शहादत दे करके इसमें अपनी बड़ी महती भूमिका अदा की। ऐसे में हमने उनको भी स्मरण किया। उनकी याद में हमने अपना जैसा दिल्ली में अमर जवान ज्योति की एक चिन्ह और बाकी चीज़ें, ऐसा हमने वहाँ
अपना लोकार्पण किया ताकि नक्सलवादियों के खिलाफ कि पूरे इतिहास को जीवंत करते हुए उसको स्मरण रखते हुए प्रदेश भर के लोग जाकर के उसको देखे सीखे और भविष्य में दोबारा नक्सल यहाँ पनपे नहीं, इस तरह की उनको सम्मान के साथ और जानकारी के लिए और एक तरह से इससे प्रतिज्ञाबद्ध होने का अवसर देने का मौका भी लिया। और इसी के साथ साथ जिन जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके इस मूवमेंट को खत्म करने में भूमिका अदा की, उन सबका प्रमोशन करने का मामला, साथ में भोजन करने का मामला और छोटे जवान को भी मिठाई खिला करके उस आनंद को लिया। और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी आईजी, एसपी, एडीजी सबने भोजन परोस करके जवानों का हौसला बढ़ाया। ऐसे ही पारिवारिक माहौल से लोग प्रेरणा लेते हैं और ऐसा सब हम करने का प्रयास करें। लागू हो गई और उसमें बच्चों को नए पैटर्न से एग्जाम के देने को मिल रहा है, उसके साथ तैयारी को लेकर आपने बात की है, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? आज सीएम है आप। देखिए, हमने यही कहा कि हमारी पढ़ाई अपने ज्ञान अर्जन के लिए भी होना चाहिए, भविष्य के अंदर हमको जिस लाइन में जाना उसके लायक भी रहे, लेकिन केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं, व्यावहारिक ज्ञान भी जरूरी है, हमारा अनुभव भी जरूरी है और स्वाध्याय के साथ चिंतन मनन भी करते रहे, इसके आधार पर बड़ा लाभ मिलता है। और हम ये बात सही है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, ऐसे में डॉक्टर, वकील और केवल प्रोफेशनल डिग्री करें तो हमारी सभी प्रकार की, हमारी खेती किसानी में भी हमारी उतनी रुचि होना चाहिए, शिक्षक के बारे में भी रुचि होना चाहिए, राजनेताओं राजनीति के बारे में भी समय निकलना चाहिए, क्योंकि जब सब तरफ से समृद्ध होंगे तभी लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। सत्र को लेकर क्या कहेंगे? सत्र तो हमारा हर बार की तरह रहने वाला है और इतनी सारी उपलब्धियां हमारे साथ है। आज ही मैं बालाघाट से आ रहा हूं। बालाघाट वो जगह है जहां पर पूर्ववर्ती कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की सरकार के मंत्री लिखीराम कावरे जी की दुर्दांत तरीके से हत्या की गई थी। लाश घंटों तक चौराहे पे पड़ी रही और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने इसके समूल नाश की कोई योजना नहीं बनाई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों को सबसे पहले हल करते हुए आज नक्सलाइटों के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जहां नक्सल व्यवस्था का समूल नाश हमने कर दिया है। आज देश के साथ मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां कोई नक्सलवादी गतिविधि नहीं है, कोई नक्सलवादी भी नहीं है। ऐसे में हमारा समृद्ध बालाघाट, मंडला, डिंडोरी प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा अद्भुत क्षेत्र है, वो उस विकास के क्रम में कदम से कदम मिला के चले। आज आपने इसलिए भी दिया है काफी